अब देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के हाफ mv² होता है, तो इसी को ही बोला जाता है इफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क। तो m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, एनर्जी ड्यू इट्स मोशन। तो देखो, वर्क डन बाय द रेजिस्टेंट फोर्स होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं वर्क नेट इक्वल टू डेल्टा के एफ माइनस के आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है, एम फॉर मास, जी फॉर ग्रेविटी, एच फॉर हाइट होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू जी से डिनोट किया जाता है। एम जी एच होता है, एम फॉर होता है मास, जी फॉर होता है ग्रेविटी, एच फॉर होता है हाइट। ठीक है, वर्टिकल होता है, जीरो रेफरेंस लेवल होता है। अब आगे चलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्प्रिंग में देखा जाए तो वी इलास्टिक का फॉर्मूला होता है हाफ के x²। तो वर्क डन बाय द इंटर एक्सटर्नल फोर्स जो होता है स्टोर्ड हो जाता है पोटेंशियल में। ठीक है, अब देखो दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ई टोटल इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। द टोटल एनर्जी जो होता है कौन आइसोलेटेड होता है सिस्टम में, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू इट्स में चेंज फॉर्म। ठीक है, से 12वां है, 12th पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, के आई इक्वल टू वी आई, तो के एफ प्लस वी एफ। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, के प्लस यू इज conserved by only conservation forces like gravity, elastic forces and at work। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, बी इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। एवरेज पावर क्या होता है, पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई टी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाता है इंटेंटेनियस पावर क्या होता है, पी इक्वल टू डेल्टा डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, पी इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है लीमल ऑफ एवरेज पावर एज डेल्टा टी इक्वल टू 0। ऐसा आप कर सकते हो कि 12p इक्वल टू 746 वाट होती है, तो 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 होती है। डायमेंशन क्या होता है, ml2-3 होती है। ठीक है, ऐसा आप इसको कर सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, P से डिनोट किया जाता है, MAVAI प्लस MBVBI इक्वल टू MAVAF हो जाएगा। होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ द कोलिजन, इलास्टिक एंड इलास्टिक हो जाता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, हाफ MAV2AI प्लस हाफ MBV2BI इक्वल टू हाफ MAVA2AF प्लस MBV2BF हो जाएगा। इलास्टिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल KF बिफोर, टोटल KE आफ्टर हो जाएगा। परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। कोलिडिंग बॉडीज जो होता है वो स्टिक हो जाता है टुगेदर एंड मूव एज वन यूनिट आफ्टर हो जाता है। 21 है,
परफेक्टली इलास्टिक जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड होता है। द कोलिडिंग बॉडी जो होती है वो इलास्टिक होती है टुगेदर एंड मूव एज वन यूनिट आफ्टर कोलिजन। ठीक है।